हेलो डियर रेस्पेक्टेड डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए यही होगी। इससे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट इस बार नहीं हो सकती कि कट ऑफ रिवीजन इसके साथ में अभी जैसे कि कल मैंने आपको वीडियो बनाकर अपडेट किया था कि कट ऑफ रिवाइज ऑलरेडी हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल होना बाकी है कि कितनी कट ऑफ प्रोड्यूस हुई है। इसका मैंने क्लिप भी वीडियो में लगाई थी, तो आपने वो देख लिया होगा। और जो स्टूडेंट्स इस एएस नीट यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं उनके लिए हम लोग ज्यादा इफेक्टिव वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं और रिलेटेबल वीडियोस जो कि आपको समझ में आए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ में, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि हमने जो जो आपको बताया सारी चीजें ठीक उसी तरीके से हो रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अभी अगर कट ऑफ रिड्यूस होती है तो कब तक होती है, इसके बाद में क्या होगा, और ये जो शेड्यूल है, जो डेट है, वो कब तक ऑल इंडिया कोटे का राउंड 3 स्टार्ट हो सकता है, प्लस स्टेट में क्या एक्टिविटीज कब तक हो सकती है, क्या इम्पैक्ट इनका होने वाला है, उन सबके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जितना ज्यादा आप लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करोगे, जितना सपोर्ट करोगे, उतनी ही बेटर क्वालिटी और कंटेंट के साथ में ये चैनल ग्रो होगा। उसी के साथ में हमारे कॉन्टेक्ट इंक्रीज होंगे मैन अथॉरिटीज के साथ में, और जिससे कि हम लोग ये आपको इन्फॉर्मेशन सटीक तरीके से देने की कोशिश हम कर पाएंगे, यानी कि उतनी ही बेटर सटीक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल पाएगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिए, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट रहे और आपको यहाँ पर ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो वन बाय वन करके कि कहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 से। तो ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 के लिए जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको अपडेट किया था कि जो रेजिग्नेशन की डेट है सेकंड राउंड की, वो 8 ऑफ जनवरी तक हो चुकी है। तो अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ऑल इंडिया कोटे का राउंड 3 का जो शेड्यूल है, जो कि आपने पहले देखा, उसको मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको। हालांकि बहुत बार मैं दिखा चुका हूं, लेकिन हर बार मैं जो दिखाता हूं तो उसी के रिगार्डिंग, उसी से रिलेटेबल चीजें आपको बताने की मैं कोशिश करता हूं। तो यहाँ पर जैसे कि आपकी रेजिग्नेशन की डेट है वो 8 ऑफ जनवरी हो चुकी है, और राउंड फर्स्ट और राउंड 2 दोनों लिखा हुआ है, लेकिन ये मैंने आपको पहले ही कंफर्म कर दिया है या फिर क्लियर करके रखा हुआ हूं मैं कि राउंड फर्स्ट वाले तो रिजाइन कर चुके हैं, या फिर जिन अपग्रेड के लिए गए हैं इस तरीके से किया है तो उनको प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है सेकंड राउंड वालों को। अब जिनको रिजाइन करनी है उन्होंने ऑलरेडी कर दिया होगा, इतना वेट वो नहीं करेंगे। बट इन केस उनको स्टेट में सीट लेनी है तो वो इस तरीके की चीजें अभी कर सकते हैं। तो 8 ऑफ जनवरी लास्ट डेट है। अब कट ऑफ रिवीजन कब तक हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं शेड्यूल आपको दिखा देता हूँ कि राउंड जो ऑल इंडिया कोटे की जो शेड्यूल थी वो कुछ इस तरीके से थी, यानी कि इन इन डेट्स को होना था, लेकिन ये डेट्स जो है कंप्लीट जा चुकी है। और आज अपन रिजल्ट की डेट पे बैठे हुए हैं कि आज 4 ऑफ जनवरी है और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और अभी तक रिजल्ट तो आएगा बाद में, लेकिन उससे पहले तो अपने पास ये सारी प्रोसेस इनमें से कुछ भी नहीं हुआ है। तो अगर ये नहीं हुआ है तो कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो अब ध्यान रखना, ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ इसका मतलब ये है कि ये शेड्यूल है वो रिपब्लिश होगा, यानी कि ऑल इंडिया कोटा का जो शेड्यूल है तो वो रिपब्लिश होगा। ध्यान रखना, ऑल इंडिया कोटे प्लस स्टेट सभी का एक बार फिर से नया शेड्यूल पब्लिश होगा। जो जैसे ही पब्लिश होगा हम आपको गाइड कर देंगे। तो ये जितने भी हैं, जबकि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड भी है, तो ये भी वापस से आपकी डेट्स आपके चेंज होती हुई दिखेंगी। तो ये थर्ड राउंड आपको मैंने दिखाया था बहुत बार, अब स्ट्रे राउंड है जो कि 18 जनवरी से होना है, लेकिन आज 4 ऑफ जनवरी पे हम लोग बैठे हुए हैं। अभी तक कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है, तो 14 दिन का टाइम है, उसमें रिपोर्टिंग भी होनी है, चॉइस फिलिंग भी होनी है, नए रजिस्ट्रेशन भी होने हैं, प्लस सीट मैट्रिक्स भी आनी है। इसके अलावा कट ऑफ रिवाइज भी होनी है। तो ये भी आप सब लोग जानते हो कि ये 18 से नहीं होने वाला, तो ये डेट भी आपकी आगे एक्सटेंड होगी। तो सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये जो शेड्यूल है वो रिपब्लिश होगा, और रिपब्लिश होगा तो आप सब लोग जानते हो कि ऑल इंडिया कोटे के बाद में ही स्टेट अपना राउंड कंडक्ट करवाते हैं। तो जितने भी स्टेट जिन्होंने की राउंड 2 अभी कंडक्ट करवा रहे हैं या फिर राउंड 3 का शेड्यूल पब्लिश कर दिया है, वो भी अपने शेड्यूल में चेंजेस करेंगे। इसका मैं आपको एग्जांपल देके भी समझाऊंगा, जैसे कि एएस नेट यूट्यूब चैनल की आदत है कि वो जो भी चीज बताएगा उसका एग्जाम्पल आपको जरूर देके समझाने की कोशिश करेगा। तो ये चीज, एक चीज आपको पता चल गई कि रिपब्लिश होगा, और रिपब्लिश होने के साथ में जो क्यों रिपब्लिश होगा, क्योंकि कट ऑफ रिवाइज ऑलरेडी हो चुकी है, पब्लिश होना बाकी है कि कब कितनी कट ऑफ आपकी रिवाइज होगी। जैसे कि
हमने बहुत सारे वीडियोज इसके रिगार्डिंग बनाए हुए हैं, तो जो रेगुलर हैं उनको ये जो मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ वो बहुत ज्यादा नई नहीं लग रही होगी। जो चीजें अभी तक हुई हैं वो उनको ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं चैनल के थ्रू, और जो बिलीव करते हैं थैंक यू वेरी मच आपको। और अब जो हम आपको बता रहे हैं ये भी बहुत रिलेवेंट है, आप खुद भी रियलाइज कर सकते हो या फिर इसको एक खुद से एनालाइज कर सकते हो कि ऐसा होना ही है। जैसे कि मैंने बताया कि ऑल इंडिया कोटे का राउंड 3 जो है इसका शेड्यूल जो है रिपब्लिश होगा, थर्ड राउंड और स्टे राउंड का। ये बात आपको समझ में आ गई। और अगर ऑल इंडिया कोटे का होगा तो स्टेट का तो होना ही होना है, ये आप ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटे का राउंड होता है, राउंड फर्स्ट होता है, फिर स्टेट का राउंड फर्स्ट होता है, फिर ऑल इंडिया कोटे का राउंड 2 होता है, फिर स्टेट का राउंड 2 होता है। इस तरीके से ये चल रहे होते हैं। तो अभी ऑल इंडिया कोटे का राउंड 3 हुआ ही नहीं है, अभी कोई डेट ही नहीं है। जो डेट थी वो ऑलरेडी बेकार हो चुकी है, वो निकल चुकी है। तो अपन को पता है कि स्टेट की काउंसलिंग उसके बाद में स्टार्ट होगी। तो बहुत सारे स्टेट हैं जिन्होंने की अपने थर्ड राउंड का शेड्यूल पब्लिश किया हुआ था। अभी मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कि कौन से स्टेट ने ऐसा किया था, तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो उससे पहले जैसे कि यूपी स्टेट ने अपने थर्ड राउंड का था, ये आप देखो कि 7 जनवरी से आपके रजिस्ट्रेशन की फीस पे करने के बाद में आप ये चीजें कर सकते थे। अब यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप कर पाओगे, ये ध्यान रखना कि ये शेड्यूल फिर से पब्लिश होगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, किसके बेसिस पे बोल रहा हूँ, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जो यूपी स्टेट है उनके रजिस्ट्रेशन, हालांकि वो स्टूडेंट जो कि एलिजिबल हैं वो जरूर रजिस्ट्रेशन करके रखो। या फिर एक डाउट आपका आ सकता है कि जो ऑल इंडिया कोटे के स्टूडेंट हैं जो कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में क्वालिफाई थे, क्या उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है? तो देखो ऐसा नहीं होने वाला। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं या फिर जिन्होंने अभी थर्ड राउंड के अकॉर्डिंग जो रजिस्ट्रेशन ओपन हुए थे ऑल इंडिया कोटे के या फिर स्टेट कोटे के भी, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन अगर किया हुआ है तो उनको फिर से कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो इसके लिए चिंता आप मत करिए। जिन्होंने नहीं किया हुआ है, ऑब्वियसली जो क्वालिफाई नहीं थे उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे। ये एएस नेट यूट्यूब चैनल काफी टाइम से आपको बोल रहा है, हर वीडियो में बोल रहा है, तो ऐसी चीज जरूर होगी, क्योंकि ये हम आपको बता रहे हैं, प्लस आप खुद भी इस चीज को रिलेट कर सकते हो। तो ये चीजें तो होनी थी। तो जैसे कि यूपी स्टेट का राउंड थर्ड का ये जो है थर्ड राउंड का शेड्यूल था, तो ये भी चेंज होगा। और क्यों चेंज होगा ये मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा महाराष्ट्र स्टेट के अकॉर्डिंग। महाराष्ट्र स्टेट का जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग मैं दिखाऊंगा। इसके अलावा यूपी स्टेट की एक और इन्फॉर्मेशन है कि रेजिग्नेशन की डेट है वो 6 जनवरी तक इन्होंने एक्सटेंड कर दी है। अब इंग्लिश में मैं आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि यूपी स्टेट में जितनी भी अपडेट आती है वो हिंदी में ही आती है। तो हिंदी में आपको दिखाना है। 3 जनवरी को ये नोटिफिकेशन आया था कि आपकी जो डेट है, चॉइस फिलिंग की डेट 2 दिन पहले से जो थी, अब रेजिग्नेशन की डेट है वो 6 जनवरी 2025 तक यहाँ पर कर दी गई है। 2 बजे तक त्याग पत्र दे सकते हैं, यानी कि रिजाइन आप दे सकते हो यूपी स्टेट के स्टूडेंट्स जिन्होंने की फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में कोई भी सीट ले रखी है। आती है इतनी बात समझ में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टेट्स की, जो जिसमें कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्यों ये मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि डेट एक्सटेंड होगी। यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, क्योंकि हम लोग आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, तो यहाँ तक लाइक आ जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र स्टेट के ऊपर आ जाते हैं। तो महाराष्ट्र स्टेट ने, आप सब लोगों को पता है कि राउंड 2 का शेड्यूल या फिर उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। तो चेंजेस क्या किए हैं वही मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने देखा, मैंने ये कहा कि ऑल इंडिया कोटे का जो शेड्यूल है वो रीओपन होगा। रीओपन इन द सेंस कि रजिस्ट्रेशन रीओपन होंगे, प्लस शेड्यूल फिर से पब्लिश होगा, जो कि पुराने वाला शेड्यूल था वो नहीं रहने वाला। अब महाराष्ट्र स्टेट का मैं एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि 3 जनवरी को यहाँ पर भी ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ। नोटिफिकेशन किसके लिए हुआ? एक्सटेंशन ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ राउंड 2 सीट ऑफ स्टेट काउंसिल। तो राउंड 2 की स्टेट की जो सीट है वो रिजाइन करने के लिए आपके लिए ये नोटिफिकेशन महाराष्ट्र स्टेट ने पब्लिश किया। इसमें क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि डेट आपकी 8 जनवरी 2025 तक रिजाइन की हो चुकी है। और जैसे कि यूपी स्टेट के लिए 6 थी, 6/1/2025 थी, तो उसी तरीके से यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट की 8 जनवरी 2025 है। इसके अलावा जितने भी जो कैप 3 का जो शेड्यूल था वो पोस्टपोन कर दिया गया है। यहाँ पर देखो ये पोस्टपोन कर दिया गया है। तो सेम सिचुएशन बाकी स्टेट भी कर सकते हैं और करना ही पड़ेगा, ऑल इंडिया कोटे से पहले आप नहीं करवा पाएंगे। और यहाँ पर देखो द रिवाइज शेड्यूल विल बी पब्लिश्ड इन द ड्यू कोर्सेज। तो यहाँ पर चेक करो कि आपका जो रिवाइज शेड्यूल है वो रिपब्लिश किया जाएगा, आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। तो ये महाराष्ट्र स्टेट ने ऐसा बोला है। तो बाकी स्टेट जैसे कि यूपी, एमपी, राजस्थान या फिर जितने भी स्टेट हैं जिन्होंने थर्ड राउंड कराने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो थोड़ा डिले उसको करेंगे ही करेंगे और रजिस्ट्रेशन भी अपना फिर से वो ओपन करेंगे
ये बात आपको एएस नेट यूट्यूब चैनल ने काफी टाइम पहले बता दी थी, तो अब ये आपके सामने अवेलेबल है। 3 जनवरी का आपको ये नोटिफिकेशन महाराष्ट्र स्टेट का दिख रहा है। तो बाकी स्टेट भी ऐसा करेंगे, ये आप सब लोग जानते हो कि करना ही होगा, क्योंकि ऑल इंडिया कोटे को अगर आप अपन चेक करेंगे तो जैसे आपको दिखाया स्टार्टिंग कि यहाँ पर रजिग्नेशन की डेट 8 जनवरी 2025 रखी गई है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, कब तक का शेड्यूल पब्लिश होगा और क्या हो सकता है। देखिए, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपकी कट ऑफ हमारे अकॉर्डिंग 0 से लेकर 10 के बीच में होने की पॉसिबिलिटीज हमने बताई थी आपको। अब क्यों बताई, जिन्होंने की पुरानी वीडियोस देखी हुई हैं वो सब समझते हैं कि हमने किस डेटा के बेसिस पर और क्या क्या चीजें आपको बताई थी। 0 से लेके 10 परसेंटाइल के बीच में होने की पॉसिबिलिटीज हमने बताई है। अगर इन केस इसमें ऐसा नहीं होता है तो मैं हर बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि ना आप कुछ कर पाओगे ना हम कुछ कर पाएंगे, पर डेटा के बेसिस पर हमने आपको समझाया था ये सारी चीजें। तो जिन्होंने पुराना वीडियो नहीं देखा तो प्लीज वो पुराने वीडियोस देख लेना आप, जिसमें कि डेटा के अकॉर्डिंग मैंने समझाया है कि ऐसा क्यों होना चाहिए। अब किसी भी टाइम पर ये आपकी जो कट ऑफ है वो रिवाइज हो सकती है और आपको अपडेट मिल जाएगा कि इतनी कट ऑफ रिवाइज हुई है जनरल कैटेगरी और बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक कैटेगरी का पता अपन को लग जाएगा तो बाकी तो ऑटोमेटिकली अपन पता लगा ही लेंगे। ये थी अपडेट, यानी कि 0 परसेंटाइल होगा तो राउंड 3 का जो शेड्यूल है फिर से पब्लिश होगा, ऑल इंडिया कोटे का भी प्लस स्टेट का भी। ये अब बात आप ध्यान रखना। प्लस फ्रेश रजिस्ट्रेशन उन स्टूडेंट के लिए ओपन होंगे जो कि क्वालिफाई होंगे अभी, जो कि थर्ड राउंड में क्वालिफाई होंगे। और एक्सटेंड जो डेट हो रही है वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए हो रही है कि उनको क्वालिफाई होने के बाद में चांस दिया जाए, जो कि हम काफी टाइम से आपको बोल रहे थे। तो ये सारी चीजें होंगी। तो ये है इंपॉर्टेंट अपडेट आज के लिए, जो नीट 2025 के लिए है, सॉरी 4 के लिए है, बट 2025 में हम आ गए हैं। लेकिन नीट 2024 की अपडेट सारी यही थी। ऑल इंडिया कोटे का शेड्यूल फिर से पब्लिश होगा, रजिस्ट्रेशन फिर से ओपन होंगे और जैसे ही कट ऑफ रिवाइज के स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे तो वो हर जगह पर एलिजिबल हो पाएंगे। कट ऑफ रिवाइज इस तरीके से होगी। अब बाकी अपडेट जैसे ही अपडेट आएगी हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके रखिए। हमारे पेड काउंसलिंग के लिए श्योर शॉट अगर सीट आपको चाहिए है कि हमें इस साल कहीं ड्रॉप नहीं लेना, हमें सीट चाहिए एनी हाउ किसी भी तरीके से, ज्यादा प्रॉब्लम हमारा बजट का नहीं है, या फिर जिनका बजट का भी इश्यू है वो भी हमें कॉन्टेक्ट करके रख सकते हैं। तो हम जरूर उनकी कोशिश करेंगे कि उनको सीट दिलवाने में हेल्प करें इसी 2024 काउंसलिंग में और उनको प्रॉब्लम ना हो। तो कांटेक्ट जरूर करिएगा शॉर्ट शॉर्ट एडमिशन के लिए। बट इंपॉर्टेंट है कि आपके चार्जेस तो हमारे होंगे ही, पेड काउंसलिंग होगी, बट हम अपडेट आपको दे देंगे, अच्छी तरीके से गाइड कर देंगे और सीट दिलवाने में काफी ज्यादा आपकी हेल्प हम कर सकते हैं। मैं अजय शर्मा एएस नेट के थ्रू सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने भी आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड करी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। बाकी नीचे आपकी बुक्स भी अवेलेबल हैं, कुछ प्रोडक्ट अगर आप खरीदना चाहते हो जैसे कि जैकेट वगैरह भी सर्दियों के लिए, तो वो आप बाय कर सकते हो। नीचे चेक करोगे तो आपको मिल जाएगी। मिलेंगे किसी नई अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।